तीसरा है रिसालत, प्रॉफिटहुड। प्रॉफिटहुड में अभी तो एक कॉमन सेंस की बात पहले, फिर मैं कुछ रेफरेंसेस दूंगा। प्रॉफिटहुड के अंदर उसने, जब हम वर्ड ऑफ गॉड की बात करते हैं तो वो दो तरीके से अपना मैसेज भेज सकता है। एक तरीका तो यह है कि खुद इंसानी शक्ल में आ जाए यहाँ, और वो जो कुछ कहे वो वर्ड ऑफ गॉड है। जो कुछ भी वो कहे उसे कोई समवन रिड्यूसेस इनटू राइटिंग, तो एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका जो है वो ये है कि उसने कहीं हार्ट पर या किसी तरीके से उसकी पावर से रिवील कर दिया किसी को सिलेक्ट करके, और उसने लोगों को पहुंचाया। अगर वो फ़र्ज़ कीजिए कि खुद नहीं आता, अभी खाली हम सपोज कर रहे हैं, वो सब कुछ कर सकता है, आ भी सकता है, तो अगर वो नहीं आता तो फिर उसका वर्ड ऑफ गॉड यहाँ कैसे आएगा? कोई ना कोई पहला मीडियम तो होगा ना वर्ड ऑफ गॉड दुनिया को देने वाला, इंसानी मीडियम, ह्यूमन मीडियम। किसी इंसान ने जब सबसे पहले दिया हो, जब उसने यहाँ पर वो खुद अगर नहीं आया तो इफ़ के साथ है, अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो उसने, और वर्ड ऑफ गॉड है, तो वर्ड ऑफ गॉड है तो सबसे पहले किस ह्यूमन बीइंग ने दिया वो, उसको ही हम प्रॉफिट कहते हैं या उसको ही हम रसूल कहते हैं। ओके। तो असल में तो ये तो फ़र्क रह गया कि आता है या नहीं आता है। आ सकता है, तो आ सकता पे तो हम बात ही नहीं करते, वो सब कुछ कर सकता है। आता है या नहीं आता, मेरी चॉइस, भाई आपने बुलाया मैं आऊँ चाहे ना आऊँ यहाँ पर, तो उसकी प्रैक्टिस क्या है कि वो आता है या नहीं आता। इस पर भी मैं इस वक्त नहीं कर रहा बात, लेकिन इतनी बात तो है कि जिनको माना जाता है उसे वर्ड अवतार बोलते हैं उसके लिए हमारे यहाँ, जैसे रामचंद्र जी हैं, जैसे श्री कृष्ण जी हैं, कि वो खुद जो है वो इंसान की शक्ल में आ गया, इंसानी रूप में, इसे वो अवतार कहते हैं, ये अवतार का क़ैदा है। तो अब हम इन दो को ले लें जो सबसे पॉपुलर अवतार थे, और भी हैं जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं या सबसे पॉपुलर हैं। रामचंद्र जी ने जो कुछ भी कहा वो हमें रामायण से मिलता है, और रामायण की अर्लीस्ट सोर्स है वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण। उसके बाद बहुत कुछ लिखा गया और रामायण कहलाती है, लेकिन ओरिजिनल वही है जो वाल्मीकि जी ने दी थी, और वाल्मीकि रामायण मिलती है, संस्कृत में है। ये जो तुलसीदास जी की संस्कृत में भी नहीं है, ये बहुत बात की है अकबर के दौर की। अच्छा। हाँ, तुलसीदास जी के, तो और ये संस्कृत में भी नहीं है, तो इसका नाम भी रामचरितमानस था, इसे लोग रामायण कह देते हैं, नाम भी रामायण नहीं था। तो रामायण ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण, तो हमें रामचंद्र जी की सारी चीज़ें मिलती हैं, उसके अंदर बहुत सी बातें। उससे पहले राम कथा का कोई हमें किसी जगह किसी लिटरेचर में एग्जिस्टेंस नहीं मिलता वाल्मीकि रामायण से पहले। ओके। तो रामचंद्र जी अगर ईश्वर थे, खुदा थे, और ज़मीन पर इंसान की शक्ल में आए, तो उनके मुंह से निकला हुआ वर्ड, जितना हर लफ्ज़ वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए, और उसे उस वर्ड ऑफ गॉड को इन्होंने लिख दिया वाल्मीकि जी ने। तो फिर ये होना चाहिए, वेद नहीं होने चाहिए। वेद को क्यों मानते हैं वर्ड ऑफ गॉड? इसको तो वर्ड ऑफ गॉड नहीं माना जाता, उसको वर्ड ऑफ गॉड माना जाता है। रामचंद्र जी ने कहीं पर भी नहीं कि वेद सुना रहे हैं लोगों को, है ही नहीं, मतलब उन्हें की अपनी ट्रेडिशन। कृष्ण जी ने आके कभी वेद नहीं सुनाए, उन्होंने जो कुछ बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया, वो महाभारत में है, गीता में है, लेकिन वेद में नहीं है, और वेद का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। अगर वर्ड ऑफ गॉड वो है तो उसको लाने वाला सबसे पहला ह्यूमन मीडियम कौन है? इस पर तो ऑलमोस्ट यूनानिमिटी है कि वर्ड ऑफ गॉड वही है, वेद। अच्छा, ओके। ऑलमोस्ट, हाँ, बड़े स्कॉलर्स में, अब आवाम या पब्लिक की बात कोई कुछ कहने लगे, छोटे मोटे बड़े स्कॉलर सब यूनानिमस है कि वर्ड ऑफ गॉड वही है, वेद्स। उसका उसूल है वेदों को मिलो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल बुनियाद जो है वो तो वेद ही है। ओके। तो अब वेद जो है वो न रामचंद्र जी लाए न श्री कृष्ण लाए, और अगर ये खुदा इंसानी शक्ल में आए थे तो इन्होंने वेद सुनाए होते, वो वही वर्ड ऑफ गॉड होते। रामचंद्र जी जो हम ये भी मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपने समय के उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, और मतलब हमारे लिए बहुत से आइडियल थे उनके अंदर, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन खुदा की शक्ल, खुदा की शक्ल में आया, ये जो कुछ वो मानते हैं, वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से प्रूव नहीं होता कि वो थे, ईश्वर थे और इस शक्ल में आए। वो
अच्छे मानव थे, बहुत महामानव ये दोनों लोग। तो फिर वेद जितने कुछ स्टैंडर्ड्स रखते हैं उसके हिसाब से, अच्छा यहाँ जो रखते हैं वो क्या होता है, वो न मरता है न जीता है, वो हमेशा रहता है, ये जन्म भी लेते हैं। हम वर्ल्ड बदल दें, प्राण त्याग दिए, तो यहाँ भी कहते हैं ना पर्दा फरमा गए बुजुर्गों के लिए। तो अब ये तो रेस्पेक्टेबल वर्ड्स हैं। अदरवाइज जब स्पिरिट या रूह जो है वो अगर तन से जुदा हुई, इसी को मौत कहते हैं, इसी को तो ज़्यादा रेस्पेक्टेबल वर्ड्स में कहें हम बड़े लोगों के लिए, तो हम कहते हैं प्राण त्याग दिए, कहते हैं ये प्राण त्याग देने को तो मौत कहते हैं। तो वो पैदा भी हुए, और फिर ये मानने वाले बहुत से लोग हैं हिंदुओं में इसी जो ऐसे ही मानते हैं। तो लेकिन ये कोई एतराज़ करने का या अपनी बात को प्रूव करने का या उसका इशू नहीं है ना, मैं इसके लिए कह रहा हूँ। आपने एक सवाल किया था, तो ये तो अच्छे अंदाज में बैठकर डिस्कस करने का है, बात ख़त्म। अगर कहीं एग्रीमेंट नहीं हो तो हम किसी और चीज़ पे बात करेंगे फिर, अगर इस पर एग्रीमेंट नहीं होता तो। लेकिन मैं तो रिसालत के अक़ीदे की बात कर रहा था, और के रिसालत का अक़ीदा बेसिकली कॉमन सेंस के हिसाब से तो है मौजूद के वेद को लाने वाला जो सबसे पहला था, हम चाहे नाम न जानते हो लेकिन वो रसूल थे हमारी परिभाषा के अंदर। ओके, अच्छा। हाँ, कि उनको रिवील किया गया था, उन्होंने दुनिया को दिया, चाहे अब नाम मिस हो गया हो आज। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।